हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर की प्रैक्टिस सेट 2.1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किए था। इस वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप इस आई बटन पे टच करके वो क्वेश्चंस भी देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, find three numbers in GP such that their sum is 21 and sum of their square is 189. So solution। तो हमें तीन नंबर्स फाइंड करना है जो कि एक जीपी में है, ठीक है। और एक दो कंडीशन गिवन है कि उनका जो सम है 21 है और उनके स्क्वायर का सम है 189। सो सबसे पहले हमें कंसिडर करना होगा कि तीन नंबर्स कौन से है करके, ठीक है। सो लेट थ्री नंबर्स in GP are A by R, A एंड ए आर, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया कि वो तीन नंबर ए बाय आर, ए एंड ए आर है, ओके। सो बाय फर्स्ट कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, सच दैट देयर सम इज 21, यानी इन तीनों का सम अगर हम करेंगे तो हमें 21 मिलेगा, ओके। सो देयर फोर ए बाय आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21। अब हम यहाँ पे ए कॉमन निकाल लेंगे, देयर फोर ए इंटू यहाँ आ जाएगा 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21, ठीक है। अब ये आर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में चल जाएगा, देयर फोर 1/r प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 21/a, ठीक है। यहाँ तक हमने इसे सॉल्व किया है, इस इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। नाउ बाय सेकंड कंडीशन सो सेकंड कंडीशन में है कि सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 189, ठीक है। अगर हम इनके स्क्वायर का सम करेंगे तो हमें 189 मिलेगा, ओके। सो पहला है ए बाय आर का स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। इनका हमने स्क्वायर करें और एडिशन करें, ठीक है, इज इक्वल टू 189। अब यहाँ से भी हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, सो देयर फोर ए स्क्वायर कॉमन लेने पे 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189। अब ये मल्टीप्लिकेशन में उधर डिवीजन में चले जाएगा, देयर फोर 1/r स्क्वायर इज इक्वल प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 189 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन 2 दे दो, ओके। तो हमें थ्री नंबर्स फाइंड करने के लिए हमें ए और आर की वैल्यू फाइंड करना होगा। अब हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। हम इसे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ से, सो नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में हमको स्क्वायर करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म थी 1/r प्लस 1 प्लस आर होल स्क्वायर और यहाँ पे था 21 अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। हमने इनका स्क्वायर किया है। अब हमें इसे एक्सपांड करना है, यहाँ पे हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिंस a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 इंटू ए बी प्लस 2 इंटू बी सी
प्लस 2 इंटू ए सी। ओके, देयर फोर वी गेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो 1/r का स्क्वायर 1/r स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, 1 देन r का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए मीन्स 1/r इंटू बी यानी कि 1, प्लस 2 इंटू बी सी, 2 इंटू बी सी यानी कि 1 इंटू आर, प्लस 2 इंटू ए सी यानी कि 1/r इंटू आर। ठीक है, इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर 441 अपॉन ए का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर सो 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इसे रहने दो ऐसे। अब यहाँ पे 2 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2/r प्लस 2r प्लस ये आर से आर डिवाइड हो जाएंगे, सिर्फ बचेंगे यहाँ पे 2। ओके, इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर अब यहाँ पे इसे अभी इसी तरह रहने दो, 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ 2 है तो हम यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/r प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है। ठीक है, ये जो टर्म है, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन 2 में है और ये इक्वेशन 1 में है। ठीक है, 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें गिवन है और 1/r प्लस 1 प्लस आर इसकी वैल्यू भी हमें गिवन है। ठीक है, तो हम दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इसकी वैल्यू आ जाएंगी 189 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू इसकी वैल्यू आ जाएंगी 21 अपॉन ए इज इक्वल टू 441 अपॉन ए स्क्वायर। ओके, देयरफॉर अब यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। ठीक है, हम इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग अबव बाय ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ बचेगा 189 प्लस अब यहाँ पे 2 इंटू 21 ये हो जाएगा 42। अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए, तो एक ए से एक ए डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक ए बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 441। देयरफॉर 42 ए इज इक्वल टू 441। अब ये वैल्यू उधर जाएंगी तो उसकी साइन चेंज हो जाएंगी, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 42 ए इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करने पर ठीक है 11 में से 9 गए 2, 13 में से 8 गए 5, 3 में से गया 2, 252। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 252। अब ये वैल्यू डिनोमिनेटर में चल जाएंगी 42, इन्हें हमें डिवाइड करना है। ओके, तो जो 42 है 14 की टेबल में आता है, तो पहले हम दोनों को 14 से डिवाइड करके देखेंगे। ये तो हो जाता 14 3 ज़ा 42, इसे हम डिवाइड करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो 14 1 ज़ा 14, 1 1 2, 14 8 ज़ा 1 1 2। ओके, सो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 18। देयरफॉर 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो हमें ए की वैल्यू मिल गई है, ए इज इक्वल टू 6। ओके, अब हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 6
इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 थी 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21/a। तो a की जगह पे हम 6 पुट करेंगे। देयरफॉर अब यहाँ पे मेरे मिल गया 21/6। सो दैट इज 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। ओके, दैट इज 7/2। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन को आर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमें मिल जाएगा, इसे आर से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 1, यहाँ मिल जाएगा आर और यहाँ मिल जाएगा हमें आर स्क्वायर। ठीक है, जब हम कोई भी चीज़ से कोई भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इक्वल साइन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इस साइड करे तो हमने इधर भी करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 इंटू आर। ठीक है, देयरफॉर अब ये 2 डिनोमिनेटर में इधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7r। 2 इंटू आर स्क्वायर 2r स्क्वायर, 2 इंटू आर 2r प्लस 2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 7r। ठीक है, ये 7r को हम इधर ले लेंगे अंदर, -7r हो जाएगा, 2r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 7r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2r स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7r। ठीक है, तो 2 माइनस 7 माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है यहाँ पे आपको दिख रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे क्योंकि वो ईजी होता है। सो हमें फैक्टर निकालना होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 2 ज़ा 4 और जब -5 नीचे लिखेंगे हम। ठीक है, अब हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका मल्टीप्लिकेशन 4 आता है और उनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन -5 आता है। तो हम लेंगे 4 1 ज़ा 4 -1 -4 -1। ठीक है, तो इनका एडिशन -5 आ जाएगा। देयरफॉर 2r स्क्वायर माइनस 4r माइनस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड तो आपने पढ़ा ही था क्लास 10 में, बस उसी तरह से हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ से हम 2r कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा सिर्फ एक r, यहाँ से 2 और r कॉमन लेने पे अब यहाँ पे 4 है, दैट इज मीन्स 2 इंटू 2 है, एक 2 हमने कॉमन ले लिए तो बचेगा यहाँ पे सिर्फ एक 2। यहाँ पे सिर्फ 1 -1 कॉमन लेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएंगी, ये प्लस हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ओके, अब ये ब्रैकेट कॉमन ले लो, सेम ब्रैकेट है, तो r-2 इंटू ट्वाइस r-1 इज इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेट करेंगे हम, देयरफॉर r-2 इज इक्वल टू 0 और ट्वाइस r-1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर r इज इक्वल टू 2, -2 उधर जाएगा, +2 हो जाएगा और ट्वाइस r इज इक्वल टू 1। देयरफॉर r इज इक्वल टू 1/2। तो हमें यहाँ पे r की दो वैल्यू मिली है, एक 2 मिली है और एक 1/2 मिली है। ठीक है, तो हम दोनों के लिए भी जीपी के टर्म्स फाइंड करेंगे। ओके, सो देयरफॉर इफ a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हमने a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू 2 लिया तो हमारे पास जो नंबर्स हमने कंसिडर किया था, फर्स्ट नंबर था a/r, सो 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। सेकंड नंबर a था दैट इज 6, थर्ड नंबर था ar दैट इज 6 इंटू 2 12। तो जो तीन नंबर थे जीपी के वो हो जाएंगे 3 6 12। ठीक है, एंड इफ a इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमें r की दो वैल्यू मिली थी, एक 2 और एक 1/2, तब 1/2 के लिए भी हमें देखना होगा। ठीक है, सो a/r इज इक्वल टू 6/1/2 दैट इज 6, ये 2 ऊपर चल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, दैट इज 6 इंटू 2 12। सेकंड a दैट इज 6, थर्ड है a इंटू r दैट इज 6 इंटू 1/2 दैट इज 3। सो ये हो जाएगा 3। तो टर्म्स हमें वही मिले 3 6 12 या फिर 12 6 3। सो देयरफॉर
the three numbers are 3, 6, 12 or 12, 6, 3. Okay, so which is our required answer? Then next question number 7. Find 4 numbers in GP such that sum of their middle two numbers is 10/3 and their product is 1. सो हमें जीपी के 4 नंबर्स फाइंड करना है, ठीक है। 2 कंडीशन हमें गिवन है यहाँ पे। सॉल्यूशन, सो लेट द 4 नंबर ऑफ जीपी आर, ठीक है। तो हम नंबर्स कंसिडर करेंगे 1/r³, 1/r, सॉरी a/r³ a/r एंड ar एंड फोर्थ वन ar³। ठीक है, जब भी 4 नंबर्स के लिए कहेंगे हम यही नंबर्स कंसिडर करेंगे और इनका बीच का जो कॉमन रेशियो रहेगा वो r² का रहेगा, ठीक है। सो नंबर कंसिडर करने के बाद बाय फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है सच दैट सम ऑफ द मिडल ऑफ टू नंबर्स इज 10/3। तो इन चारों के बीच के 2 नंबर दैट इज a/r एंड ar, इन दोनों का सम देकर है हमें 10/3, दैट इज a/r प्लस ar इज इक्वल टू 10/3। ओके, तो इसे इक्वेशन 1 दे दो। देन बाय सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है कि देयर प्रोडक्ट इज 1, ठीक है। और इन दोनों का जो बीच के जो 2 नंबर्स है, ठीक है, इनका प्रोडक्ट कितना 1 गिवन है, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे दैट इज a/r इंटू ar इज इक्वल टू 1। अब ये r डिनोमिनेटर में है तो इस r से ये r डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर a इंटू a² इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब हमें a² की वैल्यू 1 मिली है स्क्वायर रूट लेने पे, देयरफॉर a इज इक्वल टू ±1, ठीक है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो सामने वाली वैल्यू को जो भी वैल्यू रहती है उससे हम प्लस और माइनस दोनों भी साइन लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें a की जो वैल्यू मिली है +1 भी मिली है -1 भी मिली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिर्फ कोई भी एक ही वैल्यू कंसिडर करेंगे, ठीक है। हम ले लेंगे a इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम 1 भी ले सकते हैं, हम -1 भी ले सकते हैं, ठीक है। हमें इसे 2 बार सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, हम एक ही बार सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें आंसर वही मिलने वाला है। सो हमने a इज इक्वल टू 1 कंसिडर किया है। सो हमें अब r फाइंड करना है, तो हम a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और r फाइंड करेंगे। ओके, देयरफॉर पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, वी गेट, अब a/r का हो जाएगा 1/r प्लस 1 इंटू आर इज इक्वल टू 10/3, ठीक है ना। यहाँ a था तो 1 लिखे, यहाँ a था तो हमने वहाँ पे 1 लिख दिए। अब इस इक्वेशन को हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे, देयरफॉर यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करने पे r से r डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पे r से मल्टीप्लाई करने पे r इंटू r² हो जाएगा और ये 10/3 इंटू r हो जाएगा। ओके, अब ये 3 जो है इसे हम इधर मल्टीप्लिकेशन में भेज देंगे, देयरफॉर 3 इंटू 1 प्लस r² इज इक्वल टू 10r हो जाएगा। ओके, देयरफॉर 3 प्लस 3r² इज इक्वल टू 10r, देयरफॉर 3r², ये 10 इधर आ जाएगा, -10 हो जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है, अब हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमें फैक्टर निकालना होगा, 3 इंटू 3 दैट इज़ 9
और नीचे आएगा -10। तो हमें -10 के फैक्टर चाहिए, दो नंबर जो भी होना चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन 9 आता हो, दैट इज 9 × 1 = 9 और एडिशन -10, सो -1 -9। देयरफॉर 3r² -9r -1r या फिर r, हम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, +3 = 0। अब हम इसके दो पार्ट करेंगे। यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, 3r, तो यहाँ एक r बचेगा और यहाँ पे सिर्फ 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे हम, यहाँ बचेगा r -3 = 0। देयरफॉर अब ये r -3 है, कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेंगे यहाँ पे 3r -1 = 0। दोनों को सेपरेट करने पर r -3 = 0 और 3r -1 = 0। Therefore r = 3 और 3r = 1, therefore r = 1/3। ओके, तो हमें यहाँ पे r की दो वैल्यू मिली है, एक 3 और एक 1/3, ठीक है। ये वैल्यू हमें मिली है क्योंकि हमने a की वैल्यू +1 कंसिडर किया था, ठीक है। अगर हम a की वैल्यू -1 कंसिडर करते थे तो हमें यहाँ पे मिलता था -3 एंड -1/3, ठीक है। तो इस तरह से लेने से क्या हो रहा था, हमारा दोनों भी कंडीशन में आंसर सेम ही आ रहा था, इसलिए चाहे आप इसे +1 लो चाहे आप इसे -1 लो, ठीक है, दो बार आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आंसर वही आने वाला है, ठीक है। अब हमें a और r की वैल्यू मिल गई है। अब हम 4 नंबर फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे r की दो वैल्यू मिली है तो हमें दोनों के लिए अलग अलग फाइंड करना होगा। ओके, सो नाउ इफ़ a = 1 एंड r = 3, तो फर्स्ट नंबर था a/r³ दैट इज 1/3 का क्यूब दैट इज 1/27। सेकंड था 1/r दैट इज 1/3 दैट इज 1/3। ओके, थर्ड था ar दैट इज 1 × 3 दैट इज 3 और फोर्थ था ar³ दैट इज 1 × 3 का क्यूब दैट इज 27। तो फोर्थ नंबर कौन से हो जाएंगे, वो 1/27, 1/3, 3 एंड 27, ठीक है। अगर a1 और r3 रहता, ठीक है। अब हम 1/3 के लिए भी लेते हैं एंड इफ a = 1 और r = 1/3, therefore first number is r/³ that is 1/3 का क्यूब। अब ये वाले डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो नोमिनेटर में चले जाएंगे, दैट इज 3³ हो जाएगा वो और उसकी वैल्यू हो जाएंगे 27। सेकंड था 1/r दैट इज 1/r यानी कि 3। थर्ड था ar तो 1 × 1/3 दैट इज 1/3 एंड लास्ट वन ar³ 1 × 1/3 का क्यूब दैट इज 1/27। तो हमें यहाँ पे वही नंबर मिले, बस हमें पहले मिले थे 1/27, 1/3, 3, 27। यहाँ पे हमें मिला है 27, 3, 1/3 एंड 1/27, ठीक है। जिससे कि शुरुआत में अगर हम माइनस लेते थे तो -a लेते थे तो हमें ये टर्म भी दोनों भी माइनस मिलती थी, ठीक है। और माइनस माइनस का रेशो निकाले तो माइनस माइनस कैंसिल होकर हमको प्लस ही मिलता है, इसलिए हमने सिर्फ एक ही वैल्यू ली है, ठीक है, +1 ही लिया है, ठीक है। अगर हम -1 लेते थे तो भी हमें यही वैल्यूज मिलती थी। ओके, सो देयरफॉर दी 4 numbers in GP are 1/27, 1/3, 3/27 और 27, 3, 1/3 और 1/27, ठीक है। या तो इस तरह लिखो या तो इस तरह से लिखो। सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 numbers
in GP such that their product is 1024 and fifth term is square of the third term। ठीक है, तो हमें 5 GP के नंबर्स फाइंड करना है। तो हम कंसिडर कर लेंगे लेट 5 numbers in GP are 1 by r square, 1 by r, sorry, a by r square, a by r and a and ar and ar square। तो जब भी 5 नंबर्स आएंगे तो हम यही नंबर्स कंसिडर करेंगे। ठीक है, सो नंबर्स कंसिडर करने के बाद में हमें फर्स्ट कंडीशन है बाय फर्स्ट कंडीशन सच दैट देयर प्रोडक्ट इज 1024। ठीक है, इन पांचों का प्रोडक्ट है हमें 1024 है। ओके, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 1 बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय आर इंटू, सॉरी, ए बाय आर इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1024। सो यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा, आर से आर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, देयरफॉर ए रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 1024। अब 1024 भी किसी का पावर 5 होना चाहिए। ठीक है ना, किसी वैल्यू का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये 4 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना होगा कि किसके पावर की वैल्यू इतनी आती है करके। ठीक है, अब ए रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 4 रेज़ टू पावर 5, दैट इज देयरफॉर ए इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए हमने ए की वैल्यू सिर्फ +4 लिया है। ठीक है, प्लस माइनस 4 नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो ऑड है। ठीक है, अगर ये इवन में होता था तो हम कह सकते कि ये वैल्यू माइनस भी हो सकती है प्लस भी हो सकती है, बट अगर पावर ऑड है और रिजल्ट अपने को प्लस मिल रहा है, यानी कि जो वैल्यू है वो क्या है, प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, अगर ये माइनस होती थी तो हमें यहाँ पे माइनस मिलता था, क्योंकि ये ऑड पावर है। ठीक है, और यहाँ प्लस, इसलिए हमें ये प्लस ही मिलेंगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे माइनस लेने का ज़रूरत नहीं है। अब एक इक्वल टू 4 मिल गया है हमें, सो बाय सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन में हमें गिवन है कि फिफ्थ टर्म इज द स्क्वायर ऑफ थर्ड टर्म, यानी कि जो फिफ्थ टर्म है, ये जो टर्म है थर्ड टर्म का स्क्वायर है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं कि फिफ्थ टर्म दैट इज ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म दैट इज ए का स्क्वायर है। ठीक है, देयरफॉर ए की वैल्यू हमने फाइंड किया 4 है, तो 4 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, देयरफॉर 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये चल जाएगा डिनोमिनेटर में, दैट इज 4, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिला है, स्क्वायर रूट लेने पे हमें मिल जाएगा आर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आर की वैल्यू में मिल जाएगी 2। अब हमें आर की वैल्यू मिल गई है और ए की वैल्यू मिल गई है। अब हम पांचों भी नंबर फाइंड्स करेंगे। सो नाउ दी नंबर्स आर, फर्स्ट है 1 बाय आर स्क्वायर दैट ए बाय आर स्क्वायर, दैट इज ए हमने फाइंड किया 4, 2 का स्क्वायर दैट इज 4 बाय 4 1। सेकंड है ए बाय आर दैट इज 4 बाय 2 दैट इज 2। थर्ड है ए दैट इज 4, फोर्थ है ए आर दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज 8, एंड लास्ट वन है ए आर स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 4 16। ओके, सो 1 2 4 8 16 are in GP. Okay, so which is our required answer. Then next question, question number 9,
द फिफ्थ टर्म ऑफ अ GP is x, eighth term of a GP is y, and the 11th term of a GP is z, then verify whether y square is equal to xz. सो हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, वी हैव, ठीक है, हमारे पास जीपी के लिए एन टर्म के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस्ट पावर एन माइनस वन, ठीक है। सो हमें गिवन है कि जो फिफ्थ टर्म है वो एक्स है, दैट इज टी फाइव हमें गिवन है, तो टी फाइव इज इक्वल टू ए आर रेस्ट पावर फाइव माइनस वन, दैट इज ए आर रेस्ट पावर ए इंटू आर रेस्ट पावर फोर, ठीक है। तो फिफ्थ टर्म जो देकर है वो देकर है हमें एक्स, ठीक है। एंड एट टर्म गिवन है हमें ए इंटू आर एस्ट पावर एट माइनस वन, दैट इज सेवन, वाई, और 11 टर्म हमें गिवन है ए आर एस्ट पावर 11 माइनस वन 10, दैट इज इक्वल टू जेड, ठीक है। सो हमें ये प्रूफ करना है। नाउ हमें प्रूफ करना है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्जेट। सो यहाँ पे हम कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं, या लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दैट इज वाई, वाई की वैल्यू है एक्स, सॉरी वाई की वैल्यू है ए आर एस टू पावर सेवन, सो ए इंटू आर एस टू पावर सेवन का स्क्वायर, सो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, और सेवन इंटू टू आर एस टू पावर 14, ठीक है। हमें वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली है ए स्क्वायर आर एस टू पावर 14। देन राइट हैंड साइड एक्स जेड, एक्स इंटू जेड, तो एक्स की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू हमारे पास ए इंटू आर एस टू पावर फोर, ए इंटू आर एस टू पावर फोर इंटू जेड, जेड की वैल्यू है ए इंटू आर एस टू पावर 10। अब सेम नंबर है तो इनके पावर का एडिशन होगा, दैट इज ए इंटू ए स्क्वायर इंटू आर एस टू पावर 10 प्लस 4 14, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू मिली है हमें ए स्क्वायर आर एस टू पावर 14, वही वैल्यू में राइट हैंड साइड में भी वही वैल्यू मिली है, देयरफॉर राइट हैंड साइड is equal to left hand side, hence proved. Okay, then next question. Now 10th question, if p q r s are in gp, show that p plus q, q plus r and r plus s are also in gp. solution, ठीक है। गिवन है, given that P, Q, R and S are in GP, ठीक है। ये चारों भी जो है वेरिएबल्स है जीपी में गिवन है। जीपी में मतलब क्या है कि इनका जो रेशियो होगा प्रीवियस नंबर से वो इक्वल होगा, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो, तीनों का रेशियो क्या होगा, कॉमन होगा, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर Q बाई पी इज इक्वल टू R बाई क्यू इज इक्वल टू S बाय आर, ठीक है ना, तीनों का रेशियो इक्वल होगा। हमें प्रूफ करना है पी क्यू और क्यू आर और आर एस, ये तीनों भी क्या है जीपी में, मतलब कि इनका भी रेशियो इक्वल होना चाहिए। अगर इनका रेशियो हमने इक्वल बता दिया तो वह जीपी में हो जाएंगे। सो यहाँ पे हम एक थ्योरम यूज करेंगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, ठीक है। इस थ्योरम में क्या होता है कि अगर रेशियो इक्वल है और आप उनके एडिशन करते हैं न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ, तो उनका रेशियो भी क्या होता है, इक्वल ही होता है, ठीक है। जैसे कि इनका रेशियो इक्वल है तो इनके एडिशन का रेशियो भी इक्वल होगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि Q प्लस आर, यानी कि उनके ऊपर के एडिशन करेंगे और नीचे के एडिशन करेंगे, दैट इज P प्लस क्यू, ये रेशियो इसके रेशियो के
आर प्लस एस अपॉन क्यू प्लस आर इक्वल होगा, ठीक है, बस बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम क्या है, अगर रेशियो इक्वल होंगे तो उनके एडिशन, दैट इज एडिशन मीन्स न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का, ये रेशियो उनके एडिशन का रेशियो भी इक्वल होंगे, ठीक है, यानी ये रेशियो इसके इक्वल होगा और ये दोनों का रेशियो भी इक्वल होगा, बस हमें इन्हीं का काम था। अब यहाँ पे जो तीन टर्म है, ठीक है, पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस एस, ठीक है, इनका भी रेशियो इक्वल है। हेयर दी रेशियो आर कॉमन ऑफ टर्म्स पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर एंड आर प्लस एस। हेंस P plus Q, Q plus R and R plus S are in GP. ओके, सो यहाँ पे हमारे प्रैक्टिस सेट 1.2 के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम रिमेनिंग क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।